नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक्स के साथ यहाँ पर आए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ये होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जब बैक्टीरिया के सेल अंदर, तो कैसे सिंथेसिस होती है उसको क्या रहता है, इसका काम रहता है कि आगे की सिंथेसिस को स्टॉप करे, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो इससे ही सेल वॉल वगैरह बनती है, आगे की वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिटर जो कैसे काम करते हैं और ये होते क्या है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से हम पहले पढ़ने से पहले हमको एक ब्रीफ में थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती कैसे, ताकि उससे अच्छे फिर हमको बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कैसे काम करते हैं और किस स्टेप्स प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उधर पर ये इनहिबिटर्स काम करते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं एक थोड़ा सा ब्रीफ में प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती कैसे है। तो चलिए करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। ये एक अपना बैक्टीरिया हो गया। ये बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का सेल है। इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस पार्ट है। न्यूक्लियस पार्ट हमको पता है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और बहुत सारे डीएनए, ये सारे न्यूक्लियस हो गया। अब ये हमारे डबल स्ट्रैंड बहुत सारे डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है जो दैट इज डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये जो हमारा सेल है उसके अंदर और भी पार्ट्स है, साइटोप्लाज्म भी है, ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम्स है, बहुत सारे गोल्गी ऑपरेटर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। और हमको जो डिस्कस करना है उसके लिए हमको ये सफिशिएंट है। सेल हो गया हमारा, ये इसके अंदर अपना डीएनए है। अब ये क्या होगा कि जब हमारा डीएनए से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, इधर पे क्या होगा एंजाइम के प्रेजेंस में कि इसका डबल डीएनए स्ट्रैंड डीएनए से बनेगा हमारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी। तो इससे हमारा बनेगा क्या, बनेगा ये आरएनए। ये हमारा आरएनए बनेगा। ये जो हमारा क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जो डीएनए से हमारा एमआरएनए बना या आरएनए मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैसेज ले रहा है यहाँ से एक हाफ पार्ट से हमारा जो पॉलीमरेज है, इस जैसे कुछ ये हाफ इधर पे जाके पूरे में से नहीं होगा, कुछ इधर पे जाकर स्पेसिफिक उस पर अपने बाइंड अप करेगा और उधर से स्ट्रैंड को उसको कट करेगा और एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ये मैसेंजर आरएनए जो ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुई, ये क्या हुआ हमारा, ये जो प्रोसेस हो रही थी, ये थोड़ा सा क्या डायग्राम छोटा सा है यानी, तो ये प्रोसेस जो हो रही थी हमारी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही थी। मतलब ये जो मैंने आपको बाहर बनाया है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही थी। अब इससे क्या हो गया कि ये जैसे मान लेते हैं अपन, ये अपन ने ले लिया है इसका ये कि अपना पूरा न्यूक्लियस को ही ले लिया है, पूरा होल न्यूक्लियस मैंने ले लिया है इसको ऐसे। ये अपना पूरा न्यूक्लियस ले लिया है। अब ये प्रोसेस हुई हमारी किसके अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया जैसे ये। अब इसके बाद ये हमारा पूरा ये सेल है। तो सेल के अंदर हमको पता है कि हमारे साइटोसोल है और भी चीजें हैं, तो मेरे को साइटोसोल का ज्यादा वो चाहिए अपने को, तो इसलिए साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये है, अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी। इस मैसेंजर आने से फिर हमारे इधर पे प्रोटीन्स बनेंगे। क्या होगा कि इधर से क्या होगी, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन होगी। ये इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होगा। तो अब इसका ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी, ये इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे
ये प्रोसेस होगी, फिर वहां पर ही हमको अच्छे से क्लियर आउट हो पाएगा कि नॉर्मल जो हो रहा था अपना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से कैसे वहां पर जाकर काम करेंगे। ये जो हमारा mRNA बना था आपका mRNA कोडोन्स, ये हमारा mRNA कोडोन है। तो स्टार्टिंग कोडोन होगा कौन सा, AUG, एडेनोसिन हो गया अपना इससे, यूरासिल। ये हमारे 3 से बन के कोडोन बन रहा है, बहुत सारे होंगे तो पर स्टार्टिंग वाले ये होंगे, और हमारे जो इधर पे एंड्स वाले होंगे ये हमारे हो जाएंगे कौन से, यूरासिल, एडेनोसिन एडेनोसिन, एडेनोसिन गुआनोसिन, गुआनोसिन यूरासिल, ये हमारे एंड वाले होगा। और ये हमारे से यहाँ पे स्टार्टिंग से हमारा यही रहेगा, बाकी इधर पे कोई भी हो सकता है। तो ये तब तक प्रोसेस होगी, चलती रहेगी, आपको बताता हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे एक अपना ये राइबोसोम्स है, ये 30S राइबोसोम्स आया, इधर पे बाइंड करा, ये अपना 50S सब यूनिट, ये जब दोनों कंबाइंड हुए इसके बीच में ये RNA रहेगा, जो 30S वाला है उससे ये आपका ये जो है अटैच रहेगा mRNA कोडॉन्स। तो ये जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये 30S और 50S जब बाइंड करेंगे तो ये बनाएंगे अपना एक क्या, 70S राइबोसोम्स, ये 70S राइबोसोम्स बनाएंगे। तो अपने देखा ये हो गया। तो इस पे क्या होंगे कि हमारे 2 बाइंडिंग साइट्स होंगे, इधर पे 3 बाइंडिंग साइट्स, सॉरी 3 बाइंडिंग साइट्स होंगे। एक ये, इसको बोलेंगे A बाइंडिंग साइट, B बाइंडिंग साइट, E बाइंडिंग साइट। लेट इट बी, आई एम क्लियर। A बाइंडिंग साइट होगी जो हमारी क्या होगी, एक्सेप्टर साइट होगी। P बाइंडिंग साइट होगी पेप्टाइड साइट होगी, यहाँ पे पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। E बाइंडिंग साइट होगी जहाँ से एग्जिट होगा। तो ये था अपना नॉर्मल। अब क्या होगा कि जैसे एक हमारे पास tRNA है, जो कि मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो आया इधर से ऐसे, ये अमीनो एसिड भी है, ये tRNA, ये tRNA है जो अपना इधर पर आकर बाइंड करेगा P साइड पर। तो इधर पर ये बाइंड, इधर पे जैसे इसने बाइंड करा यहाँ पर आकर, तो इसको शॉर्ट में बनाता हूँ थोड़ा सा, ये इधर पे बाइंड अप कर गया, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होंगे हमारे बाहर से आएंगे, ये जो उसके साथ tRNA के साथ ये अमीनो एसिड्स होंगे यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, आपके अमीनो एसिड्स होंगे जो इधर पर amino acid, this amino acid will bind on the active A side, that is active side, where the acceptor side, the amino active A side will accept it, क्या करेगा कि उसको एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर बाइंड अप कर जाएगा। तो ये हो गया आपका बाइंड अप हो गया, बाइंडिंग होगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट में, ये जो प्रोसेस चलती रहेगी अपना, जैसे कि ये है, तो ये जो ए वाला पार्ट इधर पे बाइंड अप हुआ, फिर क्या होगा कि आपका ये जो पी वाला था ये ट्रांसपेप्टाइजेशन होगा। तो ये क्या होगा कि ये इधर से ऐसे आएगा, ये जो आएगा ये पहले से ही था आपका, मतलब नॉर्मल जो आगे चल रहा जैसे, तो फिर ये इधर पे एक्सेप्टर साइड आया, तो ये इधर पे ये ऐसा है। तो क्या होगा कि जब आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो क्या होगी, पेप्टाइजेशन, अमीनो एसिड का पेप्टाइजेशन, अमीनो एसिड जब बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड थ्रू बहुत सारी पेप्टाइड चेन बना लेंगे पेप्टाइड, तो इससे क्या होगी फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाएगी। तो पेप्टाइजेशन और ट्रांसपेप्टाइजेशन होते जाएगा। ये जैसे जो अमीनो एसिड इस पे आके बाइंड अप करा, ये क्या होगा कि फिर इधर पे ये वाले जो पहले से थे ये इस पे ट्रांसफर होंगे, ये इधर पे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। जैसे देखिए ये इस पे अपन एक नेक्स्ट फिर से बनाते हैं। तो ये है जो ये बनाया मैंने, ये इधर पे हुई, ये देन इस पे भी
आपका ये साइड है, ए साइड है, ए साइड है। तो जो ये जैसे जो अमाइनो एसिड इस पे आके बाइंड अप करा, ये क्या होगा कि फिर इधर पे ये वाले जो पहले से थे ये इस पे ट्रांसफर होंगे, ये इधर पे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। जैसे देखिए ये इस पे अपन एक नेक्स्ट फिर से बनाते हैं। तो ये है जो ये बनाया मैंने, ये इधर पे हुई, ये देन इस पे भी आपका ये साइड है, ए साइड है, ए साइड है। तो जो अपना पहले से ही था इस पे एक अमाइनो एसिड जो आकर बाइंड अप किया हुआ था ये ए था, और जो पी साइड्स पे थे बहुत सारे जो अमाइनो एसिड पहले से ही वो इधर पे ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या होगा, ये दिस तो क्या होगा, फिर ये प्रोसेस हुई ट्रांसपेप्टाइजेशन, ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। इससे क्या होगा, ये जो हमारे एमआरएनए कोड ये जो है टीआरएनए, इसके बीच में पेप्टाइड तो बनते जा रहे हैं, उसके ऊपर पे पेप्टाइड्स होते जा रहे हैं, पर ये जो टीआरएनए ये क्या होंगे, इधर से एग्जिस्ट होते जाएंगे, ऐसे ये एग्जिस्ट होंगे, फिर इधर पे न्यू आते जाएंगे, कोडॉन्स के अगेन अपने मैच करते जाएंगे, रीडिंग होते अकॉर्डिंग टू कोडॉन्स के, टीआरएनए आते जाएंगे, इधर बाइंड करेंगे, ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस, अमाइनो एसिड्स आके बाइंड करेंगे, यहाँ पे सिंथेसिस होती जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस की, ऐसे आगे होगा, ये इधर पे एग्जिट करते आएगा, ये ई जो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो इधर से क्या होगा, ये चेंजेस होंगे, ये इधर से चेंजेस होते जाएंगे, ये दिस टीआरएन, ये चेंज अमाइनो एसिड ये चेंज रहेगी, मतलब ये क्रॉस लिंक होते रहे, इधर पे ट्रांसफर होते रहेंगे और चेन आगे ऐसी सिंथेसिस बहुत लंबी ये होती रहेगी, और ये इधर से टीआरएन है ये आपके अलग होते जाएंगे। तो ये होगी हमारी नॉर्मल प्रोसेस जो होती है इसकी, जो प्रोटीन की सिंथेसिस की नॉर्मल ये प्रोसेस होती है हमारी। तो ये इस तरीके से अपनी नॉर्मल प्रोसेस होगी। अब इस पे क्या होगा कि जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर काम कैसे करेंगे, इस प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे रोकेंगे वो काम, तो वो मैं आपको अब यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो अपन ने लिखा था यहाँ पे, ये क्या हो रहा था कि अपना जो ये था एलोंगेशन हो रहा था, ये जो ए वाले साइड पे था कि इधर पे एलोंगेशन हो रहा था, ये अमाइनो एसिड एलोंगेट हो रही थी, चेन बनते जा रही थी, स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पर ये आके इधर पे ये बाइंड कर रहा था अपना अमाइनो एसिड, जैसे यहाँ पर ये आके बाइंड अप कर रहा था, ये इधर से ये वाला जो आया था माइंड तो एलोंगेशन वाली स्टेप्स थी। तो अमाइनो एसिड्स इधर पे बाइंड हुआ, तो इधर पे क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन हमारा, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा कि हमारा इस स्टेप्स को यहाँ पर इनोवेट कर देगा, इस स्टेप को होने नहीं देगा, ये एलोंगेशन है जो ये होगा नहीं। तो क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड इनोवेट करेगा किसका, बाइंडिंग ऑफ दिस, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू ए साइड पे इधर पर इनोवेट करते जाएगा, और तो ये इनोवेट करेगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होती जाएगी। अब इसके बाद अपन देखते हैं जैसे कि ये इधर पे ये होगा, फिर देन उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये जो है एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन ये ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स क्या करेंगे कि ये जो अपना यहाँ पर ये प्रोलॉन्गेशन हो रहा था, प्रोलॉन्ग हो रही थी चेन की, जो ट्रांसफर हो रहा था ये इधर पे, तो इसको क्या करेगा कि जो पी साइड से जो पेप्टाइड वाली चेन है, पी से पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड बॉन्डेशन हो रहा है यहाँ पे, ये इधर पे ट्रांसफर होना था, इधर पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जब एजिथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन हम ड्रग्स देंगे तो इस प्रोसेस पे जाके इधर पे इस प्रोसेस को रोक देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो ट्रांसफर होता है, जैसे ये इधर पर आ गए थे, ये वाले जो पी साइड से इधर पर आए, ये चीज इनोवेट कर देगा कि मतलब ट्रांसफर ऑफ दिस अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन फ्रॉम पी टू ए। इसमें क्या होगा कि ये आगे स्टेप्स नहीं हो पाएंगे, तो इससे भी एक स्टेप होगा कि इधर पे भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अब हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिस रीडिंग कर देते हैं। उसमें क्या होगा कि जो हमारे कोडॉन्स थे ये AUG है, जैसे एंड तक ये जा रहे तो वो क्या कर रहा था, TR आपका mRNA कोडॉन्स ये थे, TRN आ रहा था, उसके सीक्वेंस का कोड अपने रीड कर रहा था, उससे बाइंड अप कर रहा था। तो इसको क्या करेंगे, इसको मिसरीड कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस अल्टरेशन हो, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ये इसका नॉर्मल आपने देखा शॉर्ट में आपने बताया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और कैसे वो ड्रग्स यहाँ पर इन्वेट करते हैं, यहाँ पर काम नहीं करने देते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, शॉर्ट लिख देता हूँ। ये जो 30S 50S ये अपना mRNA ए साइड पी साइड, ये पी साइड, ये जो हमारा इधर पर आके बाइंड अप हो रहा था,
अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड जब हम टेट्रासाइक्लिन को देंगे, टेट्रासाइक्लिन जो हमने ड्रग्स थे, when we gave the tetracycline drug, what the tetracycline will do, that inhibit the process of this transformation of amino acid to A site, acceptor site. एलोंगेशन को इनहिबिट कर देंगे, मतलब कि इट इज एक्सेप्टर साइड। क्या होगा कि यहाँ पर ये अपना इनहिबिट कर देगा, ऐसे अपने यहाँ पे बाइंड होता है, एक्सेप्टर होता है, फिर आगे प्रोसेस हो रही थी, पर यही प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो आगे की प्रोलॉन्गेशन नहीं हो पाएगा, एलोंगेशन ही नहीं होगा तो प्रोलॉन्गेशन कैसे हो जाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन हमारी फर्स्ट स्टेप पे ही वहां पर खत्म, उसको वो कर दे रहे थे, तो ये आगे प्रोसेस नहीं हो पाती। क्या कर रहे थे, इनहिबिट कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू एक्सेप्टर साइड, मतलब ये आपका इधर से जो आ रहा था ये इधर पर ही नहीं आ पाएगा, आगे बाइंड अप करना था जो उसको, उस जगह पर जाके बाइंड कर देगा ए साइड पर जाके वहां पर, तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब ऐसे ही जैसे ये हो गए, अब इसके बाद हमारे इनको क्या होना था कि ये जो ये थे पहले से ही इस पे ये, तो इनका क्या होना था, अभी ट्रांसफॉर्मेशन होना था, ये इधर पे ट्रांसपेप्टाइजेशन होना था। तो ये सेकंड में हो रहा था, क्या हो रहा था कि पी से आपके ए वाले साइड पर जाने थे, ये अमीनो एसिड्स की चेन है इस पे ए पे जानी थी, तो इस पे चेन पे जानी थी, तो ये प्रोलॉन्गेशन होता था और आगे प्रोसेस होती जाती। पर क्या होता है कि जो क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स थे ये, तो ये क्या कर रहे थे, क्लेरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रो क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स थे, ये क्या कर रहे थे, प्रोलॉन्गेशन, ये जो ट्रांसफर हो रहा था आपके, जैसे मैंने ये बता दिया, ये डॉट दे दिया, ये इधर पे जाके बाइंड अप कर देगा, तो ये क्या होगा, जो प्रोटीन वगैरह कुछ होंगे तो ये प्रोसेस आपकी स्टेप शो होने थे, इधर पर आके जो बाइंड अप होने थे, तो ये चीज आगे नहीं हो पाती, ये जो होनी थी आगे ये चीज, उसके कारण ये जो ड्रग्स है एजिथ्रोमाइसिन या क्लेंडामाइसिन, ये थ्रोमाइसिन, ये क्या कर रहे थे, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दे रहे थे, ये प्रोसेस स्टॉप हो जा रही थी इनके कारण। ये P2A, ये क्या हो रहा था, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसलोकेशन हो रहा था ये, तो ये ट्रांसलोकेशन इसके कारण क्या होगा, जब एजिथ्रोमाइसिन एथ्रोमाइसिन या कैलेंडामाइसिन हमने ड्रग्स दिए थे, ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही थी, आगे नहीं हो पा रही थी। ऐसे मैंने आपको बताया अमाइनोग्लाइकोसाइड जो दिए थे, तो उसमें क्या हो रहा था, अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे हमारे कोडोन्स थे बहुत सारे, ये तीन के फॉर्म में कोडोन्स थे हमारे,
तो जैसे ही आपका ये आके बाइंड कर रहा था tRNA, तो उसकी मैंने शॉर्ट में बनाया। जैसे ये था, ये इसके भी कुछ कोडॉन्स थे अपने अपने, ये इसके भी कुछ कोडॉन्स थे। तो ये रीड करके अपने अकॉर्डिंग रीड कर रहा था उसको, फिर उससे बाइंड कर रहा था किस वाले कोडॉन सीक्वेंस से उसको बाइंड अप करना है। पर क्या हो रहा था कि जब मैंने ही जैसे ही अपन ने उसको पेशेंट को अमाइनो ग्लाइकोसाइड दिया, तो अपना एक्शन शो करना स्टार्ट करा, तो ये क्या कर रहा था, अमाइनो ग्लाइकोसाइड मिस रीडिंग कर दे रहा था वहाँ पर, तो उससे भी आगे की प्रोसेस नहीं हो पा रही थी। मिसरीडिंग कर रहे थे अपने कोडॉन्स के। इससे क्या हो रहा था कि कोडॉन्स की ऐसी मिसरीडिंग हो जा रही थी, मिसरीडिंग कर रहे थे तो उससे आगे प्रोसेस नहीं हो पाई थी, बाइंड अप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, उससे बाइंड नहीं करेगा तो आगे काम नहीं करेंगे। अब हमारा एक लास्ट ही बचा हुआ है जो कि क्या कर रहा था, इनिबिट कर रहा था आपका क्लोरोफेनिकोल। ये क्लोरोफेनिकोल क्या कर रहा था, इनिबिट कर रहा था ट्रांसफर फ्रॉम ए साइट से। ए साइट से ये भी क्लोरोफेनिकोल है जो हमने ऐसे बताया था, ये भी इनिबिट कर रहा था ट्रांसफर होना, जो अपना ए से पी पे जा रहा था पहले, फिर जैसे अपना ए बाइंड अप कर रहा था इधर जा रहा था, तो ये ट्रांसफ़र होना था जो क्लोरस का, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो पा रहा था, अपना क्लोरोफेनिकोल वो काम नहीं कर पा रहा था। तो ये आपका यहाँ पर क्या हुआ, जर्नल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का, मतलब हर क्लास के जो अलग अलग क्लासेस के ड्रग हैं मैंने आपको उसको तरीके से बताया है। अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके इंडिविजुअल क्लासेस के बारे में या ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, तो उसको डिटेल में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डायग्रामेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में भी बताया कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और कैसे ड्रग्स वहाँ पर उस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो ये था हमारा कुछ आज के टॉपिक। जनरल में मैंने अपना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत भी महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।